एक चोर तेजी से दौड़ता हुआ गली पर खड़े एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही ने उसे डांटते हुए पूछा, कौन है? पहले चोर घबरा गया, फिर भागते हुए बोला, चोर। सिपाही ने उसे भागते हुए देखकर हंसकर कहा, बड़ा पागल आदमी है, पुलिस से मजाक करता है। अध्यापक, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र, सर, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते नहीं देखा। घर में कलह होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर रस्सी को गले में डालने के लिए तैयार हो गया। पत्नी, जो कुछ करना है जल्दी करो। पति, तुम मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे। पत्नी, मुझे अभी स्टूल की जरूरत है। महिला डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरा कान देख लीजिए। डॉक्टर, आप गलत जगह आ गए हैं। मैं डॉक्टर जरूर हूँ, पर मैंने संगीत में डायरेक्टरी की है। महिला, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। मेरे कान में झुंझलाहट हो रही है। बताएं कि मेरे कान में कौन सा राग बज रहा है। बॉयफ्रेंड, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बॉयफ्रेंड, एक बीवी और 3 बच्चे। एक साहब अपने मित्र को बहुत उदास देखकर कहने लगे, क्यों साहब, आज आप इतने उदास क्यों हैं? उन्होंने उत्तर दिया, बात यह है कि मैंने एक साहब के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया था। मेरा रुपया था और उनका अनुभव। फिर क्या हुआ? आप दोनों को घाटा हो गया। नहीं, अब रुपया उनके पास है और मेरे पास अनुभव। नर्स, मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। आदमी, कैसे आई? क्या मतलब? नर्स, आपके घर बच्चा हुआ है। आदमी, वाह क्या तकनीकी है। मेरी बीवी अस्पताल में है और बच्चा घर पर हुआ है। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही यह भी लिख रखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप हैं। अध्यापक छात्रों से, अगर न्यूटन पेड़ के नीचे नहीं बैठते और उनके सिर के ऊपर सेब नहीं गिरता तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें कैसे पता चलता? छात्र, सर बिल्कुल सही कहा आपने। अगर न्यूटन हमारी तरह क्लास में बैठकर इसी तरह किताब पढ़ रहे होते तो वो भी कभी आविष्कार नहीं कर पाते। एक साहब फोटोग्राफर से बोला, अरे यह क्या है? इस फोटो में तो 10 वर्ष अधिक आयु का दिखाई देता हूँ। फोटोग्राफर हंसते हुए, साहब इसमें तो आपको ही फायदा है। 10 वर्ष बाद आपको फोटो खिंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीता, दुनिया में कैसे कैसे 420 लोग भरे पड़े हैं। रीता, क्यों, क्या हुआ? गीता, आज सवेरे दूध वाली मुझे खोटी अठन्नी दे गई। रीता, कहाँ है वह अठन्नी? गीता, वह तो मैंने सब्जी वाले को देकर सब्जी खरीद ली। लोकसभा के उम्मीदवार ने भाषण आरंभ करने से पहले अपने प्रचार अध्यक्ष से पूछा, इस क्षेत्र में मुझे वोटरों से क्या वादा करना चाहिए? अध्यक्ष, आप सूखाग्रस्त क्षेत्र में हैं, आप उन्हें बारिश का वादा कीजिए। बस में बैठी हुई एक खूबसूरत युवती की गोद में कुत्ते का पिल्ला देखकर एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी, अगर इस पिल्ले की जगह तुम्हारी गोद में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा होता तो तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। सुंदर युवती ने बुरा समूह बनाकर कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। कबाड़ी की दुकान पर एक संगीतकार ने अपनी वायलिन दिखाते हुए पूछा, क्या दोगे? कबाड़ी, इस टूटे फूटे वायलिन का तो 10 रुपये दूंगा। संगीतकार, बस 10 रुपये?
इसे बजाना बंद करने के लिए 50 रुपए तो मेरे पड़ोसी दे रहे थे। दो दोस्त आपस में बातचीत करते हुए। पहला दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला कि आने वाली पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा दोस्त, जो चुपचाप खरीदारी करे वह प्रेमी प्रेमिका, और जो केवल मोल तोल करे ते हुए झगड़े वे पति पत्नी। दो भिखारी भीख मांगने जा रहे थे। पहला बच्चा बोला, अगर तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? दूसरा बच्चा बोला, मैं उन रुपयों की कार खरीदूंगा जिसमें बैठकर हम दोनों भीख मांगेंगे। एक आदमी ने अपने बेटे को दर्जी का काम सिखाने को बैठाया। 2 महीने तुम्हें काम सीखते होगे, इन 2 महीनों में तुमने क्या सीखा? बेटे ने जवाब दिया, गला काटना सीख गया हूँ, अब जेब काटना सीख रहा हूँ। संगीत के अध्यापक ने अपने एक छात्र से पूछा, तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो? छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, सर मैं हर ताल के विषय में अधिक जानता हूँ। हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रही है, जबकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। पुत्र, यही तो हमारी प्रैक्टिकल है। मैं राजनीतिक शास्त्र का छात्र जो हूँ। एक दुर्घटना में बचे आदमी से डॉक्टर ने कहा, आप अब खतरे से बाहर हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं? आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, जिस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी उसके पीछे लिखा हुआ था कि फिर मिलेंगे। सलमा माँ से, माँ मैं श्याम से विवाह नहीं करूंगी। माँ, क्या तेरी नजर में कोई और लड़का है? सलमा, नहीं माँ, बात ऐसी है कि उसकी राय और मेरी राय नहीं मिलती। वह कहता है कि स्वर्ग नर्क होता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं होता है। माँ घबरा मत बेटी, तू पहले शादी कर लो, स्वर्ग और नर्क अपने में आप विश्वास हो जाएगा। युवक, साहब रुपये दे दो, कॉफी पीनी है। आदमी, लेकिन कॉफी तो 25 रुपये की आती है। युवक, साहब गर्लफ्रेंड को भी पिलानी है। आदमी, तो भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना ली। युवक, नहीं साहब, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दी। महेश ने अरबपति दीनदयाल से कहा, सेठ जी, आपकी बेटी छाया ने मेरे साथ विवाह करने का वचन दिया है। दीनदयाल, हाथ मिला दोस्त, तू दुनिया का 12वां भाग्यशाली इंसान है जिसे यह वचन मिला है। जज गवाह से, जब इस स्त्री की आपने पति के साथ लड़ाई हुई तब तुम कहाँ मौजूद थे? गवाह जज से, हुजूर मैं लड़ाई के वक्त खड़ा था। जज, अच्छा, तो तुम गवाह की हैसियत से कुछ कहना चाहते हो? गवाह, हुजूर यही कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। एक दोस्त ने वकील से कहा, वकील साहब, कोर्ट में तो आप अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन नाई की हर बात में हाँ हाँ मिलाते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? वकील बोला, भला ऐसा आदमी से व्यर्थ बहस क्यों करूं जिसकी कैंची और अस्तुरे के बीच मेरा सिर हो। मालकिन को उदास देखकर नौकरानी ने कारण पूछा तो मालकिन ने बताया, मेरे पति ऑफिस के सुंदर लड़की से प्यार करने लगे हैं। नौकरानी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह सब मुझे जलाने के लिए कर रही है। नौकर रोने लगा, साहब का कुत्ता मर गया। साहब बोले, भाई तुम हमारे कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नौकर बोला, साहब कुछ मत पूछिए, जानी हमेशा जूठी रकबियां जीभ से चाटकर साफ कर देता था, धोने धुलाने से बच जाता था। हे भगवान, अब बर्तन कैसे साफ करूंगा? दो पागल खाने में घूम रहे थे। उनको एक कुत्ता दिखाई दिया। एक पागल फौरन उसके पास पहुंचा और अदब से झुककर कहा, आदाब अर्ज करता हूँ हाथी साहब। दूसरे ने कहा, अबे यह हाथी है। पहले ने जवाब दिया, मुझे भी मालूम है कि यह घोड़ा है, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा हूँ।
एक कंजूस अपने खेत में जा रहा था। एकाएक उसे एक कांटा चुभ गया। वह बड़ी बहादुरी से कांटा निकालते हुए बोला, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं जूते पहनकर नहीं आया, वरना मेरे अच्छे जूते में सुराख पड़ जाते। औरत दूध वाले से, भैया कल तुम्हारा दूध बहुत खट्टा था। दूध वाला, क्या करूं बहन जी, कल मेरी भैंस 4-5 नींबू खा ली थी। एक बहुत बुजुर्ग महिला ने अपने वसीयत के वकील को बुलाया। महिला उससे बोली, मेरी 2 इच्छाएं हैं। एक तो यह कि मेरे मरने के बाद मुझे जलाया जाए, और दूसरी कि यह मेरी राख को ब्यूटी पार्लर के ऊपर छिड़क दिया जाए। वकील ने हैरानी से कहा, ब्यूटी पार्लर के ऊपर? बुजुर्ग महिला बोली, हाँ, इससे मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार तो अपनी बेटियों से मिल ही लूंगी। एक बार 3 पागलों ने एक बिल्डिंग देखी और सोचा कि क्यों न हम लोग भी एक बिल्डिंग बनाते हैं। तीनों एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए। सामने से एक पुलिस वाला जा रहा था। उसने उन्हें देखा और सबसे नीचे वाले पागल को जोर का तमाचा मारा। ऊपर वाला पागल बोला, देख भाई, निचली वाली मंजिल का दरवाजा कोई खटखटा रहा है। छोटा बच्चा पिता से, अब आपको गाय के लिए भूसा लाने की जरूरत नहीं है। पिता बच्चे से, क्यों? बच्चा, आज मास्टर साहब ने कहा मेरे सर में भूसा भरा हुआ है। हवलदार साहब शाम को गिनती कर रहे थे कि उन्हें पिछली लाइन में एक सिपाही हिलता हुआ नजर आया। वह बोला, नथ्या सिंह नालायक, सावधान में हिलता क्यों है? सिपाही, नथ्या सिंह तो आज छुट्टी पर है। हवलदार, छुट्टी पर है तो क्या हुआ, वह फिर भी नहीं हिलेगा, समझे? एक अविवाहित युवक की इनकम टैक्स रिटर्न चेक करते हुए आयकर अधिकारी बोला, आप अविवाहित हैं, लेकिन आपने अपने आश्रित में एक बच्चा दर्ज किया हुआ है। अविवाहित बोला, साहब यह जरूर टाइपिस्ट की गलती होगी। कमल पुलिस स्टेशन में, साहब मुझे रोज फोन पर धमकियां मिल रही है। पुलिस, कौन है वह जो तुम्हें धमकियां दे रहा है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? कमल, साहब बार बार कहते हैं टेलीफोन का बिल जमा कर दो, वरना फोन कनेक्शन काट देंगे। एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके पिता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पुत्र, पिताजी कल मास्टर जी ने घोड़े पर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूँ। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।